उस्मान 1258 में पैदा हुए। वो इर्तगल बे का बेटा था जो कि सल्तनत उस्मानिया के फाउंडर थे। उस्मान ने अपने वालिद का विरसा उठाया और कई कबीले की क़यादत को हासिल किया। ये वही वक्त था जब मंगोलों के लश्कर ने हलाकू खान की क़यादत में खिलाफत उस्मानिया के दारुल हुकूमत बगदाद की एंड से एंड बजा दी थी। एक तरफ वो तबाही जारी थी, जबकि दूसरी तरफ उम्मत मुस्लिमा की नई सल्तनत का बानी उस्मान पैदा हुआ। एरतगल गाजी की वफात के बाद सितंबर 1299 को एनी रियासत के हुक्मरान बन गए। रूम पर मंगोलों के कब्जे और सल्जूकी खात्मे के बाद उस्मान गाजी की जागीर खुद मुख्तार हो गई, जो बाद में सल्तनत उस्मानिया कहलाई। बाज़ंतीनी उस्मान गाजी की सल्तनत पर हमले करते रहते थे, जिसकी वजह से उस्मान गाजी और बाज़ंतीनियों में लड़ाई शुरू हो गई। उस्मान गाजी ने उन लड़ाइयों में बड़ी बहादुरी और काबिलियत का सबूत दिया और बहुत से इलाके फतह कर लिए। उस्मान गाजी ने हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे कायम किए, अवाम की फलाह के लिए बहुत काम किया। कुछ तुर्क सुल्तान उस्मान गाजी की बढ़ती हुई ताकत से खाइफ थे। इन्होंने उस्मान गाजी के मुफ्तूहा इलाकों पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन उस्मान गाजी ने सब सुल्तानों की गलत फहमियाँ दूर कर दीं। 1301 में सुल्तान उस्मान गाजी ने बाज़ंतीनी शहंशाह की फौज को गरज हिसार के मकाम पर अबरतनाक शिकस्त दी। 6 साल के अरसे में बाज़ंतीनी किलों को फतह करते हुए आप बहर रसूल तक जा पहुंचे। उस्मान गाजी में वो सब औसाफ पाए जाते थे जो एक बानी के लिए ज़रूरी होते हैं। आपकी बहादुरी गैर मामूली थी। जंग में खुद इस बहादुरी से लड़ते थे कि सिपाहियों में नया जोश पैदा हो जाता। आपका अदल और इंसाफ बहुत मशहूर है। अपने हिस्से का माल गनीमत भी बांट देते थे। आपे की वफात के बाद आपके मकान में से कोई सोना वगैरह बरामद नहीं हुआ। उस्मान गाजी ने अपने चचा दंदार बे को खुद तीर मारकर हलाक किया था, क्योंकि वो बाज़ंतीनी अमरा से इत्तेहाद कर रहा था और फौजी हौसले पस्त कर रहा था। उस्मान गाजी के बाद बड़े बड़े उनकी नस्ल में बादशाह पैदा हुए, जिन्होंने उनके ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। तारीख इस्लाम में किसी की हुकूमत इतना अरसा कायम नहीं रही जितने अरसे तक औल उस्मान की हुकूमत रही। उस्मान गाजी की वफात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ रिवायात हैं। एक रिवायत के मुताबिक 1323 या 1324 में सुल्तान उस्मान गाजी की वफात हुई और एक रिवायत के मुताबिक 1326 में रहमत अल्लाह ताला अलैहि की वफात हुई। मरने से पहले इन्होंने अपने बेटे अरहान को तवील नसीहत की और लोगों में अदल और इंसाफ कायम करने की तलकीन की। एरतगल की तालीमात ने उस्मान के खुसूसियात और क़ियादती सलाहियतों को शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया। 1299 में उस्मान को उस्मानी खिलाफत कायम करने का शर्फ हासिल हुआ। इन्होंने खिलाफत के हुदूद में तोसी की, अनातोलिया और दीगर इलाकों को फतह किया। 1326 में बोसा को फतह किया जो उस्मानी खिलाफत का पहला दारहुकूमत बना। उस्मान ने एक इंसाफी और मसलहती निज़ाम हुकूमत लाने में किरदार अदा किया। मुख्तलिफ इलाकों में यकजहती को बढ़ावा किया। उनकी इंतज़ामाती ढांचे ने उस्मानी हुकूमती ढांचे की बुनियाद रखी। उस्मान ने मजहबी तालीम दी है। अम्पायर के अंदर मुख्तलिफ मजहब के लोगों के लिए इबादत की आज़ादी दी है। उस्मान 1326 में वफात पा गए। उनकी वरासत उनके वारिसों के जरिए जारी रही जो उस्मानी खिलाफत को दुनिया की अहम क़ुव्वतों में शामिल करने में मदद फराहम करती है। उस्मान आम जिंदगी में उस्मान गाजी कहलाया जाता है और उस्मानी ख़ानदान उनके नाम पर मबनी है। उनका लक़ब गाजी इस्लामी दीन के लिए जिहादी मुबारज़ा को ज़ाहिर करता है। उस्मान की कहानी तारीख में एक अहम बाब की शुरुआत से जुड़ी होती है, जो उस्मानी खिलाफत की बुनियाद का आगाज़ है। खिलाफत उस्मानिया का दौर हमारी इस्लामी तारीख का वो सुनहरी दौर है जो ये ज़ाहिर करता है कि अगर मुसलमान कोशिश करें तो वो फिर एक बार अजीम कौम के तौर पर सारी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं। उस्मान गाजी जब लड़कपन में थे तो एक सूफी शेख अदाबाली हुआ करते थे। शेख अदाबाली इरतगल गाजी के दोस्त भी थे। उस्मान गाजी कई बार अदाबाली के मेहमान बने। एक बार उस्मान गाजी ने शेख की बेटी को देखा और इन्हें अपने लिए मुंतखब कर लिया और शेख को शादी का पैगाम भेजा, मगर शेख दरवेशाना जिंदगी को पसंद फरमाते थे। आपने इनकार कर दिया। एक बार उस्मान गाजी शेख अदाबाली की दरगाह पर सोए हुए थे तो इन्होंने एक ख्वाब देखा। इन्होंने देखा कि एक चौंध शेख अदाबाली के सीने से निकला और रफ्ता रफ्ता वो चौंध बदर का चौंध बन गया और उस्मान गाजी के सीने में पैवस्त हो गया। फिर उस्मान गाजी के पहलू से एक दरख्त नमूदार हवा जो बढ़ता ही चला गया, यहाँ तक कि इसकी शाखें आधी जमीन तक फैल गईं। इस दरख्त की जड़ों से दुनिया के 4 बड़े दरिया बह रहे थे और इस दरख्त की शाखें 4 बड़े पहाड़ों को संभाले हुए थीं। अचानक एक तेज हवा चली
और दरख्त के पत्ते एक बर्रे-अज़म की तरफ हो गए। वो बर्रे-अज़म एक अंगूठी की तरह दिखाई देता था। उस्मान गाजी इस अंगूठी को पहनना ही चाहते थे कि आपकी आंख खल गई। उस्मान गाजी ने ये ख्वाब शेख अदाबाली को बयान किया। ख्वाब सुनने के फौरन बाद शेख ने अपनी बेटी का निकाह उस्मान गाजी से कर दिया। कुछ के मुताबिक शेख की बेटी माल खातून ही थी और इन्हें के बतन से अरहान गाजी की पैदाइश हुई। कुछ के मुताबिक वो आपकी दूसरी बीवी राबिया बाला खातून थी, जिनसे उनका दूसरा बेटा अलाउद्दीन पैदा हुए। बहरहाल इस ख्वाब से सभी मुत्तफ़िक़ हैं। ये ख्वाब उस्मान ड्रीम के नाम से जाना जाता है, जो खुदा की तरफ से सल्तनत उस्मानिया का जुदाई इशारा था।